हेलो डियर स्टूडेंट्स। 11 फरवरी को आपका जो है 12th का इंग्लिश का पेपर है और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड है। तो उसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का पूरा इवैल्यूएशन प्लान बना के आप पेपर को सॉल्व कीजिए और अच्छे मार्क्स हासिल कीजिए। कौन से क्वेश्चन करना है और कौन से क्वेश्चन नहीं करना है इसको डिसाइड कीजिए और उस पर ही फोकस कीजिए। 2 दिन में आप काफ़ी कवर कर सकते हैं। 18 मार्क्स का आपका रिटन है और 20 मार्क्स का जो है ओरल है। ओरल आपका जो है ख़त्म हो चुका है। अब आपको रिटन एग्ज़ाम देना है 18 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 3 सेक्शन रहेंगे। सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड और सेक्शन थर्ड। सेक्शन फर्स्ट में रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी और माइंड मैपिंग रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको रहेगा, इसमें आपको टेक्स्ट बुक से आपको जो है सीन पैसेज आएंगे, वो 12 मार्क्स के लिए हल करना होगा। दूसरा आपको जो है लैंग्वेज स्टडी रहेगा, जिसमें आपको ग्रामर रहेगा, वो ग्रामर आपको सॉल्व करना है। जैसे डू एज डायरेक्ट जो है, डू एज डायरेक्ट में आपको असर्टिव से अफर्मेटिव बनाए और दूसरे सेंटेंस रहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जैसे कंपाउंड सेंटेंस वगैरह। और थर्ड जो B2 रहेगा, स्पॉट द इरर्स, आपको इरर निकालना है, किसी सेंटेंस में कॉमा लगाना है, स्पेलिंग मिस्टेक, इस तरीके से 16 मार्क का रहेगा। और उसमें फिर ए जो रहेगा वो अनसीन पैसेज रहेंगे 12 मार्क्स के लिए। और उसमें एक जो है समरी रहेगा। समरी जो है आपको पैसेज का शॉर्ट करना है। जिस तरीके से हम कोई फ़िल्म देखते हैं 3 घंटे की और उसे हम 10 मिनट में डिस्क्राइब करते हैं, इसी तरह आपको मेन पॉइंट जो है पैसेज के लिखकर समरी में लिखना होगा। काफ़ी आसान है, 3 मार्क्स के लिए। और जो है तीसरा क्वेश्चन रहेगा माइंड मैपिंग, ये भी 3 मार्क्स के लिए। इस तरीके से ये 18 मार्क्स पर मुश्तमिल है। सेक्शन सेकंड पोइट्री सेक्शन है, जिसमें आपको एक पोइट्री आएगी। 10 मार्क्स के लिए आपको ये पोइट्री को सॉल्व कर रहा होगा, ये भी सीन होगी आपके टेक्स्ट बुक से। और 4 मार्क का जो है एप्रिसिएशंस रहेगा। एप्रिसिएशन जो है आप अच्छी तरीके से याद करके और प्रैक्टिस करके जाइए। इसी तरीके से 14 मार्क्स पर मुश्तमिल है। सेक्शन 3 काफ़ी आसान, जिसको आप राइटिंग स्किल कहते हैं। राइटिंग स्किल आपको 16 मार्क्स के लिए है। सबसे पहले जो है जिसमें है ड्राफ्टिंग, वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। तो मेरे ख़्याल से सबसे आसान जिसमें वर्चुअल मैसेज यानी ड्राफ्टिंग है, आप वो ड्राफ्टिंग को ही कीजिए, इस पर ही फोकस कीजिए। और बाकी क्वेश्चन जो है आप ये दो जो है ऑप्शन वाले छोड़ दीजिए और ड्राफ्टिंग ऑफ वर्चुअल मैसेज की 3 मिसालें कीजिए। इसी तरह बी के अंदर जो है ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। तो मेरे ख़्याल से जो है आप इंटरव्यू के क्वेश्चन कीजिए। इंटरव्यू के 10 क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि इंटरव्यू के जो है कोई 10 क्वेश्चन याद करके जाइए। ये 4 मार्क्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। अच्छी तरीके से उसकी मेहनत कीजिए। ईमेल और रिपोर्ट राइटिंग छोड़ दीजिए। अगला है स्पीच कंप्रेनिंग एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। तो मेरे हिसाब से जो है आप इसके अंदर स्पीच या फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ कीजिए। इसकी तो 3 एग्जांपल्स सॉल्व कीजिए। आप अच्छी तरीके से इसमें जो है मार्क्स आपको मिल सकते हैं। इसी तरीके से चौथा जो है वो है रिव्यू, ब्लॉग और अपील। तो ब्लॉग मत कीजिए, अपील या रिव्यू जो है अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से 16, 14, 18 और 16, 64 होते हैं। और 16 मार्क्स का जो है आपको नावल्स रहेंगे। ये आपको जिसमें 4 नावल आएंगे और 4 नावल्स का जो वीडियो मैं कल तक आपको जो है अपलोड कर दूंगा, जिसमें MCQ भी होंगे। 4 नावल में से आप 3 नावल जो है बहुत अच्छी तरीके से करके जाइए और इस तरीके से जो है पेपर को सॉल्व कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।